Hello friends, welcome to Mission IAS. As we promised friends कि जैसे हमने वादा किया था कि हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स आपका जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा है, और डायनेमिक्स मतलब जो कि चेंज होने वाला करंट अफेयर्स है। उस पर हमने एक क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं। तो हमारा पहला वीडियो है क्रैश कोर्स का इंडियन ज्योग्राफी, राइट। सबसे पहले बता दूं कि वी विल फोकस ओनली ऑन रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टू द पॉइंट टॉपिक जो जनरली यूपीएससी पूछता है उनके प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और जो हम ये वीडियोस और क्रैश कोर्सेज बना रहे हैं ये आफ्टर एनालिसिस एंड डीप एनालिसिस ऑफ 2011 टू 2019 पेपर्स, पिछले 10 सालों के पेपर के एनालिसिस के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जनरली हमारी वीडियोस का ड्यूरेशन बहुत छोटा रहेगा और हम टू द पॉइंट, और जो कि यूपीएससी 2020 में किस चीज़ पे फोकस करेगा वही टॉपिक इंक्लूड करेंगे। तो टॉपिक्स इस ज्योग्राफी के क्रैश कोर्सेज में हम किस चीज़ों पे फोकस करेंगे, ये 6 टॉपिक्स है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। फर्स्ट, प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर साइंस स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर अभी मई का महीना है या अप्रैल का महीना है हमारे इंडिया में, तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया का लोकेशन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। आपको ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी तब तक आपको आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी होगी तो आपके लिए सोने पे सुहागा है वीडियो। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 11th एंड 12th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से और उसे पढ़ लो। एनसीईआरटी नाम का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड करके 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी आप डाउनलोड कर लो आपकी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमारा जो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया है, राइट। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पूरी हमारी विश्व को, हमारी पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये जो हिस्सा है 0 डिग्री के नॉर्थ में, उत्तर में, तो वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण में का हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर आता है करीब, क्योंकि 23 डिग्री 5 मिनट ये जो है ना बारीक बारीक डॉट्स, यहाँ पर इंडिया लोकेटेड है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी अप्रैल का महीना है, मई का महीना आएगा तब हमारे इधर टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक पहुँचता है, राइट, है ना। तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच रहा है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा, राइट। आप ध्यान में रखो प्रेशर बहुत कम रहेगा जब टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि इसके उलट यहाँ पर, अब मैं दूसरा बताता हूँ, ये जगह हमारा इंडिया है, यहाँ पर पूरे होल ये लैंड में पूरा ये एशिया जो हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, राइट। और आप पूरा दुनिया का नक्शा देखे होगे तो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने, ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अभी यहाँ पर क्या है? उल्टा है। यहाँ पे हम अप्रैल मई में हमारा गर्मी का सीजन चल रहा है तो वहाँ पर ठंडी का सीजन चल रहा है, बिकॉज सन जो है, सूर्य है, सूरज ओवरहेड कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर है। अब समुद्री जो इलाका है, समुद्र जो है ना, वहां पर क्या है? जो समुद्र है इस वक्त कूल है। ज्यादातर जो ट्रेड विंड है और इंडियन ओशियन है, उसके बाद पैसिफिक ओशियन ले लो, ये अभी कूल है। साउथर्न हेमिस्फीयर के जो समुद्र है वो कूल है, वहां पे टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है ना। तो क्या हुआ? प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ट्रेड विंड है, जो हमारा मानसून, अभी देखिए बोलते हैं ना 6 जून को या 7 जून को मानसून इंडिया में इंटर होता है। वो कैसे इंटर होता है? वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वो मई से, स्टार्टिंग ऑफ मई से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे इंडिया में लो प्रेशर का एरिया बन चुका है, राइट। और हवा जो चलती है, वायु जो चलती है हाई प्रेशर से, यानी समुद्र की तरफ से मेन लैंड, यानी जो जमीनी इलाका है वहां पे आएगी। तो हाई हवा जो चल रही है हाई प्रेशर यानी समुद्र से लो प्रेशर यानी ये पूरे जमीनी इलाके पे आ रही है। तो ये मानसून के मॉइस्चर और
जो क्लाउड से लेके आती है, जिसकी वजह से हमारे इधर मानसून आता है, यानी कि बारिश होती है और हमारे किसानों को उससे बड़ा लाभ होता है, एग्रीकल्चर फलती फूलती है। अब ये बता दूं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि लो प्रेशर है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और ज्यादा कहां पर रहेगा? मेन लैंड में, अंडरस्टैंड, मेन लैंड में रहेगा। तो ज्यादातर जो आप देखोगे ना, अगर पूरी दुनिया का नक्शा, यहाँ पे मैं लिया नहीं पूरी दुनिया का नक्शा, अगर ओपन करके देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर आपको देश मिलेगी, कंट्रीज मिलेंगे। साउदर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत ही कम देश मिलेंगे, लाइक साउथ अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ज्यादातर जो देश मिलेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी ज्यादातर जो जमीनी हिस्सा है, पृथ्वी का हिस्सा है, जो उत्तर में है। अब आ जाते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि ज्यादातर जो लो प्रेशर बेल्ट है 50 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री साउथ पे है, यानी 50 डिग्री अगर आप ये ले लो, 60 डिग्री नॉर्थ है या 60 डिग्री साउथ है, तो 50 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री नॉर्थ, ये इतना हिस्सा जो है ना लो प्रेशर बेल्ट है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहता है, इसी वजह से इस इलाके में ज्यादा अच्छी बारिश होती है, राइट। नो अब विंड क्या है? विंड, द एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जो द एयर इन मोशन, हवा जो आपकी वायु है वो हरकत करती है, तो उसे विंड कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि द विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया, है ना। हाई प्रेशर एरिया, मानसून का बारिश हमारे इधर कैसे होती है? क्योंकि गर्मियों में हमारे इधर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो ट्रेड विंड मानसून लेके, मानसून के मॉइस्चर के साथ ट्रेड विंड आती है और हमारे इधर बारिश होती है, बिकॉज विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो ITCZ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ITCZ जनरली जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के करीब रहता है, राइट। ये इक्वेटर, ये सब जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने NCERT पढ़ लिया होगा तो बहुत ही आपको हेल्प करेगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो 6 to 12 तक के NCERT पढ़ लो, आप मास्टर हो जाओगे ज्योग्राफी के, राइट। तो 0 डिग्री पे नहीं होता है, ITCZ 0 डिग्री पे नहीं है, लेकिन 0 डिग्री के पास है, 0 डिग्री से थोड़ा गैप में है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, जैसे अभी अप्रैल मई में ये ITCZ हमारे जो 30 डिग्री पे पहुंच जाता है, यानी हिमालय के पास पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत ही कम प्रेशर बनता है, तो ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करता है, अंडरस्टैंड, ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करता है। तो ट्रेड विंड अब क्या है? विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि समुद्री इलाके से, और हॉर्स लैटिट्यूड्स टूवर्ड्स द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ द ITCZ आर द ट्रेड विंड्स। अब ITCZ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड्स ब्लो। अब इक्वेटर के, अब ये इक्वेटर है, राइट, यहाँ पे देखिए आप इक्वेटर है। अब ट्रेड विंड अगर यहाँ पर जा रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट रहेगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो साउथ ईस्ट रहेगी। हाँ, इसमें यही लिखा हुआ है। एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड द कॉल द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी जो हवा जहां से चलती है उसका नाम, जैसे कि ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जो हवा नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे, और जो हवा वायु साउथ ईस्ट में से आ रही है उसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इधर सुना होगा वेस्टर्न, ठंडियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बारिश कभी कभी हो जाती है, लेकिन वो बारिश हमारे पंजाब में, हमारे पंजाब राज्य के लिए गेहूं की फसलें के लिए बहुत ही लाभदार होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पंजाब में एक तो इरिगेशन के जरिए आप खेती होती है, और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जरिए वेस्टर ठंडियों के मौसम में जो बारिश हो रही है उससे पानी मिलता है, तो वेस्टर्ली मॉनसून कहते हैं उसे, हवा वेस्ट की जानिब से आ रही है। एंड द सीजनल विंड्स, अब सीजनल विंड्स क्या है? द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। अब जैसे मैंने बताया कि आपको ITCZ कैसे इक्वेटर पे रहता है, लेकिन गर्मियों में वो हिमालय की तरफ 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, राइट। यहाँ दिखाता हूँ, ITCZ जनरली यहाँ पर है, सपोज इस साइड है, लेकिन वो गर्मियों के मौसम में यहाँ पहुंच जाता है, 30 डिग्री पे पहुंच जाता है। इससे बहुत ही लो प्रेशर का एरिया बनता है, जो कि अट्रैक्ट करता है हाई प्रेशर मॉनसून विंड्स को। अब सीजनल विंड्स ये है हमारी, द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट ऑफ सच शिफ्ट इज नोटिस इन
द मॉनसून स्पेशली ओवर द साउथ ईस्ट एशिया। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो भी साउथ एशिया में आता है। द वर्ड मानसून हैज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसिम। जो वर्ड मानसून है वो अरबिक वर्ड से लिया गया है मौसिम, क्योंकि जो जहाज जो चलाते थे पुराने ज़माने में वो जहाज का डायरेक्शन और कैसे बारिश आ रही है वो सब को लेने के लिए कैसे बारिश आ रही है वो बारिश का उन्होंने नाम रख दिया, क्योंकि वो अरब से ट्रेड ज़्यादातर करते थे इंडिया वाले, तो उसका अरेबियन ने और जो भी सेलर थे उन्होंने नाम रख दिया मौसिम। एंड द विंड्स दैट रिवर्स द डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजनल आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। सो मॉनसून क्या है? विंड्स दैट रिवर्स द डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस एंड ड्यूरिंग द समर। तो मॉनसून है क्या? सीजनल रिवर्सर ऑफ विंड। हाँ दोस्तों, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है मॉनसून विंड्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। ड्यूरिंग समर द मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। जैसे मैंने बताया कि ये समुद्र से आ रहे हैं ना बादल, इसलिए सबसे पहले जो हमारा मॉनसून है वो दस्तक कहाँ देता है? नॉक करता है केरला में। 31 मई को आप डीडी न्यूज़ देखते होंगे हर साल। इस साल अगर देखें 31 और 30 या 31 तारीख को मॉनसून केरला में दस्तक दे देता है। उसके बाद धीरे 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 7 जून को मुंबई और आसपास के इलाकों में आ जाता है। एंड ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम, और फिर अक्टूबर में ये रिट्रीट होता है, लैंड से सी की जानिब जाता है। तो ये बारिश इसकी वजह से कम होती है। लेकिन हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी, इंडिया की जो ज़्यादातर नदियाँ है उसको पानी जो मिलता है बारिश का पानी वो मानसून की विंड से मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून, दो मानसून की टाइप है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। मानसून देयर आर 2 टाइप, मानसून की 2 टाइप्स है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून जो जनरल मानसून है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है, पानी मिलता है, राइट, जो कि सी से समुद्र से ज़मीन की तरफ आता है। लेकिन जो कि एक दूसरी जो किस्म है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो ज़मीन से यानी हमारे मेन लैंड से समुद्र की तरफ वापस जो विंड जाती है मानसून को लेके, तो उसको कहते हैं मानसून रिट्रीटिंग या नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो उससे सिर्फ एक नदी को पानी मिलता है, कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो कि साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी उसे मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी मिलता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है इस साल पूछ ले। बाकी सारी रिवर को साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलेगा, लेकिन कावेरी एक ऐसी रिवर है जो कि बोथ सीजनल विंड्स साउथ वेस्ट मानसून एज वेल नॉर्थ ईस्ट मानसून से उसे पानी मिलता है। एंड समर मानसून, अब जैसे समर मानसून में बताया कि साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट है मेन लैंड अगर गर्म हो गया, ये जैसे मेन लैंड पूरा गर्म हो गया तो ट्रेड विंड लो प्रेशर बना, तो यहाँ से पानी जा रहा है, बारिश की लहरें मानसून विंड यहाँ पर जा रही है और बरसा रही है। इसी तरीके से विंटर मानसून, इन द विंटर पैटर्न्स रिवर्स, उल्टा हो जाता है एज द ओशियन सर्फेस। विंटर में क्या हो रहा, अब बता दूं कि विंटर में क्या होता है। यहाँ पे देखिए, विंटर में अब समर में हमारे इधर जैसे कि अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, लेकिन हमारे इधर ठंडी कब रहती है? ठंडी का मौसम आता है हमारे इधर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, राइट, पूरे हमारे इंडिया में और ये पूरे इलाके में। तो अब होता यह है कि दिसंबर में ये सन ओवरहेड ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण की तरफ झुकता है सन, राइट। तो दक्षिण में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जबकि यहाँ से सूरज हट गया, उसका टिल्टेड, उसकी रोशनी यहाँ तक ज़्यादा पहुँचती है। जैसे हमारे इधर तो दिन होता है, सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन आपने ऑब्जर्व करा होगा, फीलिंग किया होगा, ठंडियों के मौसम में आपको सूरज की रोशनी बहुत हल्की महसूस होती है। आप सूरज की रोशनी में भी हम खड़े रहते हैं तो हमको गर्मी नहीं लगती है, राइट, ठंडियों के मौसम में हमने ऑब्जर्व किया होगा। तो क्योंकि सन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सन जो है, सूर्य है, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ झुक चुका है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर पानी है, मैंने बताया था यहाँ पे ज़्यादातर पानी है। तो ये पानी गर्म हो गया तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो गया, है ना। तो अब जो नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों होता है, बिकॉज अब जो भी मानसून विंड यहाँ पे गई थी तो अब वो सारी वापस आ जाती है, इस तरफ वापस आ जाती है, लैंड से समुंदर की जानिब आ रही। तो इसलिए जो भी इलाके यहाँ पर है इनको बहुत ही कम पानी मिलता है, यानी फ्रेश वाटर, जबकि सम आइलैंड भी हो तो उसको फ्रेश वाटर कम मिलता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। और विंटर में एक ऑब्जर्व करा होगा कि आप
वैसलिन वगैरह यूज़ करते हो, बिकॉज क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी पूरी चले जाती है, हवा जो है वायु जो आपकी एयर ड्राई हो जाती है, ड्राई वेदर एंड विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जो कि विंड कैसे जाती है, लैंड टू सी की डायरेक्शन में जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन जनरली बता दूं कि साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल एरिया, जैसे 50 डिग्री लो, जो दुनिया का सबसे पहले हमने देखा लो प्रेशर बेल्ट, 50 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री साउथ के बीच में जो लो प्रेशर बेल्ट है, वहीं पे साइक्लोन आपको मिलेगा। उसके ऊपर टेम्परेट रीजन में या तो इक्वेटोरियल रीजन में या तो पोलर रीजन में आपको नहीं मिलेगा, राइट। Typically, cyclones are elliptical arrangements of isobars having low pressure at the center with a convergence of winds within them. The wind's direction in the cyclones is anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक स्टेटमेंट बन सकता है कि साइक्लोन जो होता है ना वो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि आप घड़ी का जो डायरेक्शन है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। जो साउथर्न हेमिस्फीयर में वो घड़ी के कांटे की तरह, मतलब उस सिमत घूमेगा, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जहाँ हमारा कंट्री इंडिया है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन घूमेगा। अक्सर ऑफनली हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये साइक्लोन से हिट होते हैं, मोस्टली उड़ीसा। टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म अलॉन्ग फ्रंट इन मिड लैटिट्यूड्स बिटवीन 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, and they blow from west to east and more pronounced in a winter season. अच्छा, दूसरी बात बता दूं कि साइक्लोन जो है ईस्ट टू वेस्ट में मुड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि हमारा जो उड़ीसा है वो साइक्लोन्स जो आ रहा है ईस्ट से आ रहा है, राइट, ईस्ट टू वेस्ट। जो साइक्लोन्स रहते हैं नॉर्मल साइक्लोन्स वो ईस्ट टू वेस्ट रहते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट रहते हैं। तो इस पे स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू फॉर ओके फ्रेंड्स, चलो और कुछ कवर करते हैं हम। व्हाट इज इंडियन ओशियन डायपोल। अब इंडियन ओशियन डायपोल है क्या दोस्तों? इंडियन ओशियन डायपोल को क्या इंडियन नाइनो भी कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनसून की ट्रेड विंड्स को इंडिया में लाने के लिए। एंड अब ये है क्या, ये इंडियन ओशियन डायपोल इज एन इरेगुलर ऑक्सीलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, राइट। इरेगुलर ऑक्सीलेशन समझता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, आना जाना, इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशियन बिकम्स अल्टरनेटिवली वार्मर देन द कोल्डर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन। अब इसको समझाने के लिए बता दूं कि इंडियन ओशियन डायपोल ये इंडियन ओशियन में रहता है, जो ये इलाका है अरेबियन सी का इलाका बहुत ही गर्म हो जाता है, जबकि जो इंडोनेशिया, यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया इंडियन ओशियन के जो ईस्ट में भाग है और जो आइलैंड्स है यहाँ पर ये इलाका कोल्ड रहता है। तो अब ये क्या है, तो ये जब इलाका गर्म रहता है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल, और ये इलाका कूल रहता है तो इसको कहते हैं निगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल। लेकिन कभी कभी अगर ये इलाका, ये एरिया कोल्ड हो जाए तो निगेटिव यहाँ पर अगर हो गया तो वो हमारे मॉनसून ट्रेड विंड्स को कमजोर कर देता है, इसलिए इस इलाके को गर्म ही रहना चाहिए। तो हमारे ये एक इंडिकेशन है कि हमारे इधर जब मानसून आएगा तो अच्छा बारिश देगा, राइट। तो पॉजिटिव कब रहेगा, अब ये देखिए मैंने ये करा कि पॉजिटिव आयोड इंडियन ओशियन डायपोल वार्म करंट ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया, while the negative IOD cold current east of India brings good amount of rainfall लाता है पॉजिटिव IOD, और नेगेटिव IOD लेस गुड अमाउंट ऑफ, यानी कि बहुत कम बारिश लाता है। रिलेटेड विथ EL नाइनो, रिलेटेड विथ ला नाइनो। अब अगर पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर एक, अब वो कैसे है कि पॉजिटिव आयोडी रहा तो ला नीनो रहेगा, राइट। ला नाइनो नहीं, ला नीनो, नाइनो, यानी कि ला नीना मीन्स जब एक ये नाइनो और ला नीनो के बारे में मैं अभी आगे समझाता हूँ। ला नीनो बस इतना बात ध्यान रख लो कि ला नीना बहुत अच्छी रेनफॉल लाता है, और EL नाइनो बहुत ही कम। जब EL नाइनो हर 5-6 साल के बाद EL नाइनो ईयर आता है। 2015 में आया था तो उस वक्त बारिश बहुत कम हुई थी, लेकिन 2020 में, इस साल 2019 में लास्ट ईयर बहुत अच्छी बारिश हुई, आपने सुना होगा, हद से ज़्यादा बारिश हुई, तो वो ला नीना ईयर था। ऑकर्ड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, अरेबियन सी में होता है पॉजिटिव आयोडी, जबकि निगेटिव आयोडी ईस्टर्न इंडियन ओशियन।
It is a good for monsoon, it is not good for monsoon. Interplay between IOD and EL Nano on Indian monsoon. Indian monsoon depends upon not only EL Nano, La Nina, but also IOD and other such ocean phenomena. हमारा जो इंडियन मानसून है वो ना सिर्फ EL Nano पे डिपेंड है, ला नीना पे डिपेंड है, बल्कि IOD पे भी, मतलब इंडियन ओशियन डायपोल पे भी डिपेंड है। अब एक बात बता दूं कि EL Nano का ईयर, EL Nano IOD कैन आइदर एग्रेवेट और वीकेंड। जब IOD पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव IOD EL Nano को कमजोर कर देगा। तो 2019 में वी कैन से द IOD विल बी पॉजिटिव, वाज पॉजिटिव, है ना। लेकिन 2015 में IOD निगेटिव था, इसी वजह से 2015 में हमारे इधर बहुत कम बारिश हुई। द पॉजिटिव IOD इन 2007 appeared together with La Nina, which is a very rare phenomena that has happened only once in the available historical data in 1967 and in 2019। 2019 में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अभी एक यूपीएससी का प्रीलिम का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन डायपोल समटाइम मेंशन इन द न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून। वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, जो कि मौसम विभाग जो जानकारी देते हैं कि बारिश कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, IOD फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। क्या है दोस्तों, इंडियन ओशियन तो है लेकिन ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन नहीं है। IOD कहाँ होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में वार्मर रहेगा और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में कूलर रहेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट आपको अंडरलाइन कर लेना है MCQ सॉल्व करते वक्त। सेकंड, एन IOD फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन EL Nano's इम्पैक्ट ऑन द मानसून। यस, IOD बहुत मेजर रोल प्ले करता है। EL Nano अगर आ गया तो IOD अगर पॉजिटिव है तो EL Nano को कमजोर कर देता है। तो इसका आंसर है ओनली 2, आंसर इज बी। अब EL Nano क्या है, EL Nano मीन्स ब्लेज चाइल्ड। ये हमारे इधर, और जब दिसंबर में हमारे इधर इंडिया में ठंडी रहती है तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के वक्त हमारे इधर ठंडी रहती है, राइट। लेकिन 25 दिसंबर क्रिसमस के वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, राइट। तो हर 2 से 7 साल बाद EL Nano आता है, कभी 2 साल बाद आ जाता है, कभी 7 साल है, 2 से कोई फिक्स नहीं है, कभी 4 साल बाद रहते हैं, कभी 7, कभी 5 ऐसे रहता है। वार्म सरफेस करंट ऑन पेरिवियन कोस्ट, ट्रेड विंड्स वीकेंड। तो इससे क्या कर देता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि समुद्री इलाका अगर ठंडा रहे तो हाई प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर से हमारी ट्रेड विंड, मानसून की विंड हमारे लैंड पर आएगी, हमारे इंडियन मेन लैंड और एशिया के मेन लैंड पे आएगी। लेकिन अगर ओशियन समुद्री अगर गर्म हो गया तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो ये ट्रेड विंड कमजोर हो जाएगी ना। तो ये इसी वजह से ये EL Nano के वक्त बारिश बहुत कम होती है, मानसून बहुत खराब होता है, जिससे हमारी एग्रीकल्चर, हमारी पूरी इकोनॉमी को हर्ट करता है वो। तो आप फेलिंग जोन वीकन इन पेरू एंड लो प्रेशर इन पैसिफिक ओशियन, जबकि पैसिफिक ओशियन में हाँ लो प्रेशर इन पैसिफिक ओशियन, सो टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे इंडिया में ड्रॉप आता है, पुअर रेनफॉल इन इंडिया, जबकि उल्टा फ्लड्स इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जबकि ला नीना उल्टा है पूरा, ला नीना के वक्त इंडिया में तो अच्छी बारिश हुई, जैसे कि 2019 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन एंड फ्लड्स एंड गुड रेनफॉल इन इंडिया, बट ड्रॉट इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ला नीना इज अपोजिट टू EL Nano, बिकॉज पूरा ऑपोजिट है। और कोल्ड सरफेस, बिकॉज ये क्या होता है कि समुद्री सरफेस, कोल्ड सरफेस करंट ऑन पेरिवियन कोस्ट, समुद्री इलाका में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा तो प्रेशर हाई रहेगा एंड ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाएगी। सो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशियन, जैसा मैंने बताया, एंड EL Nano इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। EL Nano में ओशियन की सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाती है, जबकि ला नीनो में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर हाई रहता है, राइट। And EL Nano has adverse effect on southwest monsoon of India, while La Nina has positive effect. Both the IOD La Nina and ocean La Nina has positive effect on monsoon climate. तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन मानसून पे ला नीनो, EL Nano एंड IOD तीनों ही अफेक्ट करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, EL Nano, सेकेंड ला नीना, इंडियन ओशियन डायपोल।
यू कैन गिव द आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। आप इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर तीनों ही इफेक्ट करते हैं। आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए इक्वेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा तो सब आसान रहेगा। इक्वेटर के लिए वापस बता दूं कि इक्वेटर के पास ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल एरिया जो भी है दुनिया में, है ना, ईस्ट में हो कि वेस्ट में हो, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 10 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर एरिया माना जाता है। वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन अब जितना ऊपर जाएंगे तो उतना डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट कम मिलेगी। और ऊपर गए 10 डिग्री के बाद हमको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। हमारा इंडिया जो है 8 डिग्री से स्टार्ट होकर 37 डिग्री तक है, तो हमारे इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, लेकिन हमारे इधर 60% करीब नियरली 60% जो है हमारे इधर डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि जो पतझड़ के पेड़ जैसे कि नीम वगैरह है, गर्मियों के मौसम में झड़ जाते हैं, राइट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। अब ये इंडिया में कहाँ मिलते हैं वो डायरेक्टली बता देता हूँ। एवरग्रीन फॉरेस्ट मोर कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रीजन, अंडमान निकोबार का एरिया, लक्षद्वीप का एरिया, केरला का एरिया, और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से गुजरी हुई है? साउथ से स्टार्ट करते हैं, केरला, तमिलनाडु, राइट, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र तक की फैली हुई है। तो ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से दरख्त मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे? रोजवुड, रबर, महोगनी एक्सेट्रा। ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट फिर आता है, फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मोस्टली फाउंड इन इंडिया नियर 60%, नीम, टीक एक्सेट्रा, एंड थोर्नी बुशेस। थोर्नी बुशेस फिर और ऊपर हम जाएंगे, जितना लैटिट्यूड का हम इक्वेटर के जितना दूर जाएंगे, राइट, 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम जितना दूर जाएंगे उतना हमें वेजिटेशन कम मिलेगा। ये आप ध्यान में रखो, दुनिया में कहीं भी थोर्नी बुशेस 30 to 35 डिग्री पर है, राइट, सॉरी 32 डिग्री पर है, राइट। डेजर्ट एरिया आई थिंक मोर देन 30 डिग्री के आसपास है। तो दुनिया के ज़्यादातर जो थोर्नी बुशेस है, एक कॉमन सी चीज़ है कि 30 डिग्री, जैसे कि 0 डिग्री, सपोज 0 डिग्री पर है इक्वेटर नाम का कंट्री, और 0 डिग्री पे जितने भी देश आते हैं तो वो वेजिटेशन उस एरिया में मिलेगी। अब 30 डिग्री पे सपोज डेजर्ट है तो 30 दुनिया के जितने डेजर्ट है वो 30 डिग्री पे आपको मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का हो, या कालाहारी अफ्रीका का हो, या थार डेजर्ट इंडिया का हो। सवाना जो है, सवाना कॉन्फाइन बिटवीन, अब ये सवाना डेजर्ट कहाँ मिलते हैं? सवाना डेजर्ट नहीं है, सवाना जो है वेजिटेशन कहाँ मिलेंगे? कॉन्फाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कैसे? सवाना के एग्जाम्पल ग्रास। अब के सवाना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 राज्यों से गुजर रहा है ना दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऐसे कई 8 राज्यों से गुजर रहा है। 23 डिग्री 5 मिनट से ये जो नॉर्थ है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23 डिग्री 5 मिनट साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस डॉट लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इतना एरिया है, इसको क्या कहते हैं? इसमें जो वेजिटेशन मिलेगा वो सवाना वेजिटेशन मिलेगा, करीब करीब ट्रॉपिकल एरियाज के करीब मिलेगा। तो दोस्तों सवाना का वेजिटेशन क्या है? ग्रास। वहाँ पर जैसे एलिफेंट्स है, ज़ेब्रा है, और जिराफ एक्सेट्रा एनिमल्स मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ओशियनोग्राफी पे रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।